हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास का ए पैक्ट विद द सन का जो फोर्थ लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। द ओल्ड क्लॉक शॉप यानी पुरानी घड़ी की दुकान। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस ईव होता है, क्रिसमस यानी 25 जो दिसंबर होता है उससे पहले वाली शाम, 24 दिसंबर की शाम को क्रिसमस ईव कहा जाता है। क्लोजिंग टाइम फॉर द शॉप्स, और दुकानों का बंद होने का समय था। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन, रे की जो पुरानी घड़ी की दुकान थी वो अब भी खुली हुई थी। टू शॉपर्स कॉल एट द लेट आवर्स, दो शॉपर जो हैं, दो मतलब ख़रीदार, वो लेट आवर्स में यानी बिल्कुल आखिरी समय में दुकान पर पहुंचते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस से पूर्व संध्या आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स यानी बिल्कुल अंतिम क्षणों में जो खरीदारी करने वाले थे, वर गोइंग होम, वो घर जा रहे थे। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले, कि एक मोटी सी सफ़ेद जो सीट चादर थी बर्फ़ की, ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए, अमेरिका में साल्ट लेक जो है वो उस झील के ऊपर एक चादर जो है बर्फ़ की वो ढकी हुई थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ओल्ड डी फोनर, कि अब भी जो लाइटें हैं पुरानी घड़ी की दुकान की, जिसका मालिक रे है, वो डीफ है यानी बहरा है, ओल्ड है, बूढ़ा है, उसकी दुकान की लाइटें अब भी जल रही थी। वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, वो एक घड़ी पर काम कर रहा था जो उसने आज ही बेची थी, यानी उसको ठीक करके वो उसको देने जा रहा था। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम को पूरा करने के बाद रे स्टूड अप, रे खड़ा हो गया, एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक, कि जैसे ही वो काम करके खड़ा हुआ ना, वाज द ऑन हिज वे टू द बैक रूम, जब वो पीछे वाले कमरे में जाने लगा, वैन ए कोल्ड रश ऑफ एयर, एक मतलब ठंडी हवा का झोंका जो है, फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे से, हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उसके गर्दन के पीछे लगा। यानी काम ख़त्म करने के बाद उठ के, दो रूम थे, एक पीछे वाले रूम में जब वो जाने के लिए मुड़ा तो उसकी पीठ जो है बाहर सामने वाले दरवाजे की ओर हो गई, और एक ठंडी हवा का झोंका जो है उसकी नेक, उसकी गर्दन पे लगा। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, यानी उसका मतलब ये था कि दरवाज़ा खुला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके पीछे लगा जाके। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, वो वापस मुड़ा ए लास्ट मिनट शॉपर से मिलने के लिए, यानी अंतिम जो टाइम है उस दिन का, उस ग्राहक से मिलने के लिए। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट, लेकिन उसकी बूढ़ी और बुद्धिमान आंखों ने बता दिया कि दिस वॉज नॉट ए शॉपर, कि ये कोई खरीदार नहीं है। ही सा टू मैन, वन इन हिज 20s एंड द अदर क्लोजर टू 50, उसने दो आदमियों को देखा, वन इन हिज 20s यानी एक 20 साल के आसपास, और अदर क्लोजर टू 50 दूसरा 50 साल के आसपास था। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर, जो छोटा था यानी जो 20 साल का था वो दरवाजे पर खड़ा रह गया। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर, अप्रोच होता है समीप आना, पास आना, वो काउंटर के पास आया। विद नो शाइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, उसकी आंखों में कोई भी मित्रता का शाइन संकेत नहीं था, यानी दोस्ती का कोई भाव नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, रे सफल हो गया, योग्य हो गया, टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, अपने बढ़ते हुए डर को छुपाने में। एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड, और जैसे उसने धीरे से एक नोट पैड जो है, मतलब एक कॉपी उसकी ओर की, एंड ए पेंसिल, और एक पेंसिल, अक्रॉस द काउंटर, काउंटर के उस पार, यानी आने वाले जो ग्राहक था उसकी तरफ नोट पैड और पेंसिल की। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, वो जो अमैत्रीपूर्ण चेहरा था, यानी बिल्कुल जो मतलब निर्दयी स्वभाव वाला जो व्यक्ति था, उसकी ओर मुस्कुराया रे। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, तब अपने कानों की ओर संकेत किया, एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने हेड को, अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया, यानी वो उसको बताना चाह रहा था अपने कानों की ओर संकेत करके कि मुझे सुनाई नहीं देता है। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, एक ही स्टडीड द नोट पैड, एज ही स्टडीड द नोट पैड, जैसे ही उसने नोट पैड पे पढ़ा, यानी उसको ये पता चला कि इसको सुनाई नहीं देता, एक बिल्कुल ही क्विक सरप्राइजिंग जो चेंज है वो उसके चेहरे पे आ गया। देन टर्न, तब वो मुड़ा, एंड सैड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और अपने यानी दोस्त को कुछ कहा, यानी वो जो 50 साल का व्यक्ति था उसने जो 20 साल का जो लड़का खड़ा था दरवाजे पर उसको कुछ कहा। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली, रे को यूज़ द चांस टू लुक क्लोजली, मौका मिल गया उसको नज़दीक से देखने का, एट द मैन, उस आदमी की ओर। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, यानी उसका ध्यान
कहाँ गया? द शेप ऑफ ए गन, एक गन की आकृति जैसी उसको कुछ दिखाई गई, उसके ऊपर ध्यान गया। एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट, और उस आदमी के राइट कोट यानी राइट पॉकेट में जो उसका हाथ था रेस्टलेस था, यानी इधर उधर हिल रहा था, एक जगह नहीं टिका हुआ था, और उस पॉकेट में उसको गन के जैसी आकृति रे को दिखाई दी। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, गुस्सा जो है उसके अंदर उबल रहा था, यानी रे को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसको लगा कि ये तो कोई गलत काम करने यहाँ आए हैं, दुकान को लूटने आए हैं। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस, लेकिन उसकी जो इनर वॉइस थी, आंतरिक जो आवाज़ थी, उसने उसको रोक दिया, उसके गुस्से को कंट्रोल कर लिया। दैट सैड, उसने कहा अंदर की आवाज़ ने, बी स्टिल, कि शांत रहो, यानी उसने अपने आप अपने मन में एक आवाज़ आई कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू, रे ने नोट पैड पर लिखा कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे, कि जो पहली बार उस बड़े आदमी ने रे की बिल्कुल डायरेक्ट देखा रे की तरफ, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। एक क्यूरल मॉकिंग स्माइल, एक क्यूरल होता निर्दयी, मॉकिंग होता मजाक उड़ाने वाली स्माइल, यानी जैसे कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति की ओर देखता है, जब वो छोटा व्यक्ति उसको कहता है कि क्या मैं कोई मदद करूं, तो एक बड़ा व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब वो समझता है कि उसकी हेल्प लेना उसके लिए एक मजाक होगा। तो उसी तरह मजाक में उसने उसकी तरफ देखा। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों ही समझ गए थे कि वह क्यों आया था। मतलब रे भी समझ गया, वो व्यक्ति भी समझ गया कि वो दुकान पर क्यों आए हैं। दोनों को एक दूसरे को देखने से ही पता चल रहा था। वाई हीज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, यानी रे समझ गया था कि उसका दोस्त दरवाजे पर क्यों खड़ा है। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो ऐसे आदमी दिख रहे थे जिनका लक जो है वो डाउन चल रहा था, मीन जिनका भाग्य जो है अभी साथ नहीं दे रहा था। एंड वर नॉट रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, वर नाउ रेडी टू ट्राई, और अब वो कोशिश कर रहे हैं समथिंग, ऐसा करने की, दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके बारे में बाद में उन्हें पछताना पड़े, यानी अब उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा और वो ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं अब जिससे कि बाद में उनको सॉरी फील होगा, पछताना पड़ेगा। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे जानता था कि उसके जो विजिटर्स हैं, उसके पास जो व्यक्ति आए हुए हैं वो उनको किसी ज़रूरत में हैं, आवश्यकता है उनको। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम्स ऑफ मनी, वो एक पुरानी सी यानी एक उनकी जो जो ज़्यादा अच्छी घड़ी नहीं थी, ओल्ड वॉच थी, उसके बदले में उनको पैसे देने के लिए स्वीकार कर लेता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस, और एक शांति का और एक अच्छाई का मैसेज जो है हर जगह फैल जाता है जब जो घड़ियां हैं वो मैरी क्रिसमस का टाइम बताती हैं, मीन्स 12 बजते हैं जैसे ही। द क्लॉक टिक डाउन, घड़ियाँ जो हैं वो चल रही थी, यानी टिक की आवाज़ कर रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने एक और मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, वो उससे पूछता है कि आप कोई क्लॉक और वॉच, यानी क्लॉक होता है दीवार घड़ी और वॉच होता है जो कलाई पे बांधी जाती है, हाथ पे बांधी जाती है घड़ी। तो उनको पूछता है कि आप कोई घड़ी, दीवार घड़ी या जो वॉच है मतलब हाथ में बांधने वाली घड़ी लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, तब उसने लोन बोर्ड की ओर इशारा किया, यानी उस दुकान में एक बोर्ड लगा हुआ था, लोन बोर्ड, फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेज, जो दीवार घड़ियों से और जेब घड़ियों से भरा हुआ था, वो उसके ऊपर लटक रही थी। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, वे कोई पान ब्रोकर मीन्स होता है साहूकार, मतलब जो कोई चीज़ के बदले पैसे देता है, फिर उस पर इंटरेस्ट वगैरह ब्याज वगैरह लगा के पैसे लेता है, तब वो सामान लौटाता है, लेकिन वो कोई ऐसा पान ब्रोकर यानी साहूकार नहीं था। बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches, लेकिन वो उस समय उन लोगों को ना नहीं कह सकता था, ज़रूरतमंद लोगों को जो अपनी ओल्ड वॉचेज और या घड़ियाँ बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, यानी जो उनको मिलता उसके लिए रख सकते थे, यानी जो भी व्यक्ति आता ज़रूरत के समय अपनी पुरानी घड़ी, दीवार घड़ी या जेब घड़ी या जो कलाई घड़ी है वो रख देता और उसके बदले में पैसे ले जाता था। ही लोन मोर देन ही शुड, वो लोन देता था रे उनको, मोर देन ही शुड, जितना उनको चाहिए उससे भी ज़्यादा वो पैसे उनको दे देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और वो वहीं मिल जाती वो घड़ियाँ जब उनका मालिक उनको वापस चाहता, यानी जो घड़ी दे के पैसे लेके गया था, यदि उसको वापस घड़ी चाहिए तो वो वापस उसको वहीं पे मिल जाती थी, एट द सेम प्राइस, सेम उसी कीमत पर ही हैड पेड, जो उसने
लेके गया था, यानी जो कीमत, जो पैसे वो उस घड़ी के बदले लेके गया था, उतने ही पैसे दे के वापस वो अपनी घड़ी ले जा सकता था, विद नो इंटरेस्ट, बिना के इंटरेस्ट के, यानी बिना कोई इंटरेस्ट लिए सेम उतने ही पैसे में वो वापस उनको घड़ी दे देता था। वो किसी ब्याज या किसी लालच में नहीं दे रहा था, वो बस लोगों की हेल्प कर रहा था। देन द ओल्डर मैन seemed टू फील ए लिटल ईजियर, यानी ये सब देख के जो आदमी था, जो लगभग 50 साल के आसपास था, उसने फील ए लिटल ईजियर, वो थोड़ा सा सहज महसूस कर रहा था, यानी थोड़ा सा अब उसका गुस्सा जो है वो शांत हो गया था। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने जेब से अपना हाथ निकाला, एंड क्विकली लुकड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और अपनी कलाई पर जो वॉच थी उसकी ओर देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, और उसने, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा उस नोट पैड पे कि तुम इसके बदले में मुझे कितना दे सकते हो। हाउ मच विल यू गिव मी, तुम मुझे कितना दोगे फॉर दिस, इसके लिए। रे नोटिस ए लिटल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने उसकी आंखों में, जो ग्रे कलर की आंखें हो गई थी, उसकी आंखों में थोड़ी सी शेम महसूस की, यानी थोड़ी सी शर्म दिखाई दी रे को उसकी आंखों में। द वॉच नथिंग स्पेशल, वो घड़ी जो उसने पहनी हुई थी वो कोई ज़्यादा स्पेशल घड़ी नहीं थी, एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा महान पावर थी उसमें। पावर कैसे? क्योंकि एक बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, और उस बुरी सिचुएशन में से निकालने के लिए वो एक सॉल्यूशन था। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये कुछ था जो बदल सके किसको, यानी एक बुरी घटना होने वाली थी, उसको अच्छाई में बदलने वाला एक कोई ना कोई चीज़ थी ये, जो बुराई से अच्छाई की ओर लेके जा रही थी। ए आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, यानी एक बुरी स्थिति से निकलने का रास्ता था। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोड द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, रे ने कहा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, यानी नोइंग दैट, ये जानते हुए कि ग्रेट नीड हैड ब्रोड द मैन टू हिज शॉप, कि एक बड़ी ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस आदमी को यहाँ इस दुकान पर लेकर आई है। इन फर्स्ट प्लेस रे आस्क्ड, रे ने कहा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम्हें इसकी कितनी ज़रूरत है, यानी तुम इसके मतलब इसके बदले में तुम्हें कितना चाहिए, कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, नोट पैड पर फिर से उत्तर आया, रिप्लाई आया, वट एवर इट्स वर्थ, यानी इसकी जो कुछ भी कीमत हो वही दे दो। रे रीच इन टू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स की ओर, जहाँ वो पैसे रखता था वहाँ पहुँचा। पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट इन टू द मैन्स हैंड, उसने $50 का, यानी एक अच्छी खासी कीमत जो है उस घड़ी की बदले देने के लिए एक $50 का नोट निकाला, पास डेट इन टू द मैन्स हैंड, और उसको उस आदमी के हाथ में दे दिया। एज दे शुक हैंड्स, जैसे उन्होंने हाथ मिलाए, रे लुक्ड इन टू द मैन्स आइज, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से थैंक यू, और वो आंखें उसकी ऐसे लग रही थी जैसे कि वो उसका धन्यवाद कर रही हो रे का। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, वो दोनों ही जानते थे कि घड़ी की कीमत जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव, और मुड़कर जाने से पहले, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक अप इट, मैं इसको लेने वापस आऊँगा, एज सुन एज आई कैन, यानी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं आऊँगा, मैरी क्रिसमस। यानी उस आदमी को भी पता था कि इस घड़ी की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, रे को भी पता था कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रे समझता था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो इस आदमी को यहाँ इस टाइम लेकर आई है, इसलिए उसने उस घड़ी के बदले में इतनी ज़्यादा कीमत दे दी। और वो आदमी भी समझ गया, और उसने कहा कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपके पैसे लेकर मेरी घड़ी को वापस लेने आऊँगा, और मैरी क्रिसमस कहकर वो चला गया। द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर, जो ये छोटी सी कहानी थी ये आधे घंटे में ख़त्म हो गई। विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, जैसे ही घड़ियाँ जो है वो एक साथ बज पड़ी, यानी 12 बजे, 12 बजने के टाइम सभी घड़ियाँ एक साथ बजने लगी। 11:30 बजे वो जो यात्री आए होंगे, तो आधे घंटे में ये सारी कहानी ख़त्म हो गई। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, टाइम पीसेज होता है घड़ियाँ, बहुत सारी घड़ियाँ, की घड़ियाँ जो इतनी देर से पूरा टाइम तक चुपचाप शांत थी, रेंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग, वो इस फीलिंग के साथ, इस भावना के साथ बजने लगी, दैट इवन रे दो थॉट ही कुड हियर दैम, यहाँ तक कि रे को भी ये लगा कि वो इनको सुन सकता था। यानी इतना खुश हुआ रे, इतनी उसको संतुष्टि मिली, जैसे उसको लगा हो कि घड़ियों की आवाज़ भी वो सुन रहा हो। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप, उनकी जो बहुत ही मधुर और म्यूजिकल जो संगीत था, उन उसको मैसेज था, उसने एक उम्मीद भर दी थी सब जगह। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल वाज फेल्ट बाय द थ्री, एक टाइमलेस मैसेज, यानी धरती पर शांति हो, अच्छाई हो सभी के प्रति, उसने उन तीनों ने वहाँ महसूस की।
तीनों कौन? एक रे और दो वो जो व्यक्ति आए हुए थे, उन तीनों ने एक अच्छाई और एक शांति भरा मैसेज जो है वो महसूस किया। हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो तीनों उस दुकान पर खड़े थे, उन सभी को एक गुडविल और एक पीस ऑन अर्थ जैसा मैसेज जो है वो महसूस हुआ। तो लेसन कंप्लीट हुआ। कल इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।